वेल फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवेज़ के 5 ऐसे बदलाव के जो कि आपको 2025 में देखने को मिला है। तो इन सारे बदलाव को हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे और आपको डिटेल में हम आपको बताएंगे कि ये कौन कौन से बदलाव हुए हैं इंडियन रेलवेज़ में। तो आपको सारी जानकारी मैं आपको डिटेल में देने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, मैं हूँ रमेश कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल पोडियम में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। इस तरह के नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पे रेगुलरली लाता रहता हूं दोस्तों। तो बिना विलंब किए चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम पॉइंट नंबर 1 की बात की जाए तो जो 5 बदलाव जो देखने को मिल रहे हैं इंडियन रेलवेज़ में, तो हम पॉइंट नंबर 1 यानी अपडेट नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जो पहला अपडेट कौन सा है, कौन से पहले अब बदलाव आपको देखने को मिला है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि मास्टर लिस्ट। दोस्तों, आपको पता ही होगा तत्काल बुकिंग के टाइम क्या होता है कि हम मास्टर लिस्ट पहले तैयार करके रख लेते थे और जैसे ही हम तत्काल की टाइमिंग होती थी, जैसे कि एसी के लिए 10 बजे और नॉन एसी के लिए 11 बजे, उस समय अपने मास्टर लिस्ट को लगा करके बहुत ही आसानी से विद इन अ मिनट हम अपने तत्काल टिकट को, कंफर्म टिकट को बुक कर पाते थे। बट दोस्तों, अब 2025 से ये न्यू अपडेट आ चुका है कि अब आप क्या करेंगे, मास्टर लिस्ट को लगा करके आप तत्काल की बुकिंग नहीं कर पाएंगे। मास्टर लिस्ट आपके तत्काल की जो बुकिंग होगी इसमें बिल्कुल अप्लाई नहीं होगी। तो उसमें क्या बदलाव किए गए हैं दोस्तों, मैं बता दूं कि अगर एसी क्लास के टिकट को आप बुक करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको 9:50 से 10:20 तक आप बिल्कुल मास्टर लिस्ट नहीं लगा पाएंगे। और उसके बाद अगर नॉन एसी क्लास की टिकट अगर आप बुक करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको 10:50 से लेकर के 11:20 तक आप बिल्कुल मास्टर लिस्ट को अप्लाई कर ही नहीं सकते दोस्तों। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 1। तो चलिए अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। दोस्तों, इंडियन रेलवेज़ में जो दूसरे बदलाव किए गए हैं उस बदलाव के बारे में मैं आपको बता दूं कि अब 7:30 बजे सुबह से लेकर के 12 बजे दोपहर तक आप क्या करेंगे, अगर किसी तरह की कोई न्यू रजिस्ट्रेशन या किसी तरह के अगर चेंजेस किए जाते हैं, जैसे कि कोई IRCTC की न्यू अकाउंट खोलता है, न्यू रजिस्ट्रेशन करता है, तो आप इस तरह की एक्टिविटी बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आप नए खाते, नए अकाउंट आप रजिस्टर नहीं कर पाएंगे IRCTC पे। ये चेंजेस आपको देखने को मिला है IRCTC के 2025 में। तो अब तीसरे अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ARP को लेकर के आपको शायद पता होगा या नहीं होगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं ARP यानी कि एडवांस रिजर्वेशन पीरियड, जो कि नवंबर 2024 से आपको देखने को मिल रहा है, 1 नवंबर 2024 से, जो कि पहले हमारा ARP 120 दिन का था। यानी कि एडवांस रिजर्वेशन पीरियड, यानी कि आप अपनी अग्रिम टिकट, रिजर्वेशन टिकट 120 दिन पहले करा पाते थे। बट अब 1 नवंबर 2024 के बाद क्या हुआ है कि अब सिर्फ 60 डेज़ पहले आप अपनी एडवांस रिजर्वेशन टिकट की रिजर्वेशन करा सकते हैं दोस्तों। तो ये है तीसरा अपडेट। अब चलते हैं चौथे अपडेट की तरफ दोस्तों। अब मैं बताने वाला हूं, अगर आप पुराने यूज़र हो या फिर नए यूज़र हो, उसमें अगर आप IRCTC के अकाउंट में यानी कि जो एप्लीकेशन है उसमें अगर आप किसी तरह के चेंजेस, प्रोफाइल में कोई चेंजेस कर रहे हो, सेटिंग में कोई अपडेट कर रहे हो, तो दोस्तों आप 7:30 बजे से लेकर के 7:30 से लेकर 12 बजे दोपहर तक आप बिल्कुल इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते हो, इस तरह के कोई बदलाव, चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो ये था हमारा चौथा अपडेट। और हम बढ़ते हैं 5वें और अंतिम अपडेट की तरफ दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि दोस्तों अब जो है तत्काल के लिए जो हमें काउंटर पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी, बहुत बड़ी समस्या होती थी, हम रात भर लाइन लगते थे, फिर ऊपर सुबह जाकर के हमें कहीं टिकट मिल पाती थी तत्काल की। तो इसमें बहुत बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसमें बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम हो रही थी वो उसका सॉल्यूशन आ चुका है। तो मैं आपको बता दूं, अब आपको रात भर लाइन लगने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है काउंटर तत्काल टिकट को लेने के लिए। अब आपको सुबह के 7 बजे जाना है, वहाँ से आपको एक फॉर्म मिलेगी। फॉर्म मिलने के बाद फॉर्म को बिल्कुल आप कंप्लीटली आपको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद उसमें आपको क्या होगी, नंबरिंग की जाएगी, यानी कि आपने अपनी फॉर्म कितने नंबर पे लिया हुआ है या उस नंबर, उस पे एक फॉर्म पे नंबर डाल दिया जाएगा। जो टिकट क्लर्क होते हैं, जो टिकट काटते हैं, वो उस पे नंबरिंग करेंगे और उस नंबरिंग के हिसाब से फिर आपके फॉर्म को सबमिट किया जाएगा और सबमिट करने के बाद फिर आपकी तत्काल की टिकट काटी जाएगी दोस्तों। तो ना तो अब लंबी लाइन में लगने की ज़रूरत है, ना रात भर परेशान होने की ज़रूरत है दोस्तों। तो ये 2025 में 5 बड़े बदलाव किए गए हैं इंडियन रेलवेज़ की तरह। तो वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।